चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 जिसका चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी एन बराबर कितना 636 प्राप्त करना है तो समांतर श्रेणी के कितने पद लगेंगे, यानी कितने पद होंगे जो हमारा जो कितना इसका जो योग है 636 निकल कर आए। तो हमने क्या करा, ए बराबर मान लिया है 9 श्रेणी से, और डी का मान कैसे निकालते हैं, 17 में से 9 जाएंगे यानी 8, यानी कि दूसरे में से पहला पद निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर निकल कर आ जाएगा। तो बस हमारे पास देखिए फॉर्मूला सभी को मालूम है कि एस एन योगफल कितना होता है, हमारे पास में ये वाला होता है। तो यहाँ पर 636 हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका योग कितने पद का है यानी एन निकालना है, यानी एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ से 9 है प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 8 है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना 636, यदि मैं यहाँ से बात करूँ देखिए सभी में से अगर दो कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ भी देखिए यहाँ दोनों में से दो कॉमन हमारा आ जाएगा तो n अपॉन 2। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ से n माइनस 1 और ये बचेगा हमारा यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हुआ 2 कॉमन आ गया। तो देखिए इस वाले 9 से 2 खत्म, तो 636 बराबर यहाँ पर पास n है, ठीक है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 4n और माइनस के 4 यहाँ पर हमारा हो गया। तो 636 बराबर यहाँ n, देखिए यहाँ पर ये प्लस के 9 है माइनस के 4 तो प्लस के 5 बचेंगे, प्लस यहाँ पर हमारा 4n, देखिए n के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हमारी एक सीरीज श्रेणी बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी, फैक्टर वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 5n प्लस 4n स्क्वायर हो गया हमारा। देखिए मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर हम क्या कि 4n स्क्वायर प्लस 5n और इधर पहुँच के माइनस के 636। तो हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास समीकरण बनकर आ गई। अब करना है हमें फैक्टर, कैसे कि मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर 4 की 636 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी मल्टीप्लाई कर आएगा तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही, और ऐड करने में हमारा कितना 5n, तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे इससे कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर या कितना कि 4n स्क्वायर प्लस इसको 53n माइनस 48n, ठीक है, और माइनस 636, ये हमारे बन जाएंगे इसके फैक्टर। जब फैक्टर यहाँ से निकालेंगे हम तो हमारे पास 2 फैक्टर बनकर आएंगे, एक तो कितना 4n प्लस 53 और एक आएगा हमारा यहाँ से बनकर n माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को बराबर 0 को रख देंगे, तो यहाँ से जब 4n प्लस 53 बराबर 0 को रखेंगे, एक कितना n माइनस 12 बराबर 0। देखिए जब मैं इसको लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पहुँचने में हमारा कितना हो जाएगा, ये 4n, ठीक है। इधर पहुँचने में हमारा कितना माइनस के 53 हो जाएगा, ठीक है, और इधर नीचे जाएंगे तो n बराबर कितना माइनस के 53 अपॉन 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। देखिए हमारी कैसे ही माइनस में आई, n बराबर कितना 12, तो ये प्लस का 12 आया, तो हम क्या होते हैं माइनस वाली छोड़ देते हैं, तो कौन सी लेंगे, प्लस वाली लेंगे। तो कह सकते हैं हमारे क्या कि 636 है हमारा ये जो योग है 636, वो कितना है, वो n बराबर 12 पदों का योग है। कितने बराबर, 12 पदों का योग है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमारा किसी श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद कितना हमारे पास 45 है, तो योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो करना क्या, देखिए मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला देगा, हमारा एस एन बराबर n/2 अपॉन a प्लस एल। कैसे, देखिए प्रथम पद जब हमें दिया हुआ है यानी हमारे पास a बराबर 5 दिया हुआ है, अंतिम पद यानी l बराबर दे रखा है 45 और योग दे रखा है, तो योग मतलब होगा हमारा कितना एस एन होता है, कितना दे रखा है 400। तो वेरी सिंपल हो गया हमारे लिए। जब ये चीज़ दी हुई हमसे n पूछ रहा है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो n पहले n निकल जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला हमारे पास ये है, अंतिम पद की योगफल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो बस यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ कितना है, एस एन की वैल्यू 400, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन 2, ए हमारा कितना है 5 है और प्लस एल कितना हमारे पास 45 है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना 400 बराबर, देखिए जब मैं इसको ऐड कर दूँगा कितना बन जाएगा हमारे पास 50 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 50, इसे काट देंगे 25 बार चला जाएगा हमारा। तो हमारा क्या है यहाँ से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 425n, या मैं कह सकता हूँ कि n बराबर 400/25, और जब मैं इसे 25 से डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो हमारा कितना है, n बराबर 16 आ गया, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर क्या करा, सर्वांतरी डी और फाइंड करवा रहा है, तो डी कैसे निकालें। तो देखिए हमारे पास हम फॉर्मूला पढ़ कर चुके हैं कितना कि l बराबर होता है हमारे पास an, या ठीक है इसे l मान लो या an मान लो, बात एक ही है। बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे यहाँ पर, पहले से 45 दे रखी है, यानी अंतिम पद a तो होता है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, और हमारा भी n निकल कर आया कितना हमारे पास 16, तो 16 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है, d हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इधर मैं इधर ले आता हूँ तो 40 बचेगा हमारा, क्योंकि 45 में से 5 चला जाएगा, और कितना हमारे यहाँ पर ये 15 d बचा, 16 में से जाएगा 15। तो कह सकते हैं कि d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में कि 40/15, या मैं कह सकता हूँ कि 8/3,
ये हमारे किसी वैल्यू होगी, डी की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास में दे रखा है इसका छठा, ये कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतने इतने हैं। कहने के चाह रहा है कि जो हमारे पास में प्रथम और अंतिम पद यानी ए बराबर कितना है 17 है, और अंतिम पद यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एल बराबर कितना हमारे पास में 350 है, और यदि सर्वांतर हमारा कितना है 9 है, यानी डी बराबर कितना दे रखा है 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी इसमें कितने पद हैं और कितना योग है। तो पहले वही फॉर्मूला कि ए एन बराबर या एल बोलू से बात वही है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पद यानी एन की वैल्यू निकल जाएगी, अभी निकाल कर हम आए हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 350 बराबर 17 प्लस एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 9 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको इधर ले आता हूँ, एक काम कर लीजिए 17 को, तो 350 इधर लाने माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ पर कह सकता हूँ कि 9n माइनस के 9 हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये 9n, देखिए जब मैं इसको पूरा कराऊंगा तो यहाँ पर 9n मैं इसको इधर ले आता हूँ तो प्लस का बनेगा, तो हमारा टोटल बचेगा 342। ठीक है, सोल्व करने पर हमारा 9 को भी इधर लिया हुआ प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 342, यानी n बराबर कह सकता हूँ कि 342/9, और जब डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आएगा 38 आएगा। तो ये हमारे कितनी, हम कह सकते हैं कि हमारा जो n है उनकी वैल्यू कितनी हमारे 38 है हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा n बराबर क्या निकालना हमें निकालना है कि इनका पदों का योग। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n/2 कितना a प्लस l। ये हमारे पास क्या है, जब अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है तुरंत लगा देंगे, नो टेंशन है। तो यहाँ पर हमारा कितना n की वैल्यू निकल जा चुकी है 38/2। क्या निकालना हमें, योग निकालना है, ऐसे मतलब योग निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास में यहाँ पर 17 है, और प्लस l की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 350 दे रखी है यहाँ पर। बस दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 367, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6973। जो इनके योग है वो 6973 हमारा निकल कर आ गया। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से इसका 7वां प्रश्न दे रखा है, हमसे करा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का, ठीक है, योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी इतना है और 22वां पद कितना है 149 है। कहना क्या चाह रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर तो हमारे पास कितना होगा 22 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर d बराबर दे रखा है 7 हो गया, और अगला कह रहा हमसे 22वां पद यानी a जो 22 है वो कितना हमारे पास में 49 है। ठीक, तो एक काम कर लीजिए, तो हमारे पास में a 22 की अगर बात करता हूँ तो हम क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a प्लस, जब मैं 22 में से यानी n-1 करूँगा तो 21d हो जाएगा, बराबर कितना, क्लियर। तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, ये हमारे पास बनकर आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि a प्लस, देखिए हमारे पास में d की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या बन जाएगा 21 गुणा d की वैल्यू कितने 7 बराबर, तो a प्लस, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करूँ इसकी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ कितना है हमारे पास में 147 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 100 हमारे पास 49, तो a बराबर 149 माइनस 147। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया ये निकल के, हम कह सकते हैं a बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 22 पदों के योगफल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हम जानते हैं कि SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल तो निकालना 22 पदों का, यानी n की वैल्यू कितनी हमारे पास में 22 हो गई, n हमारे पास 22/2, 2 गुणा a की वैल्यू हम निकाल कर आ चुके कितना 2, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस 22 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास दे रखी है उसने 7। बस सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा ये। ठीक है, ये 4 हो गया, मैं 7 की से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे कर लीजिए। चलिए यहाँ पर पहले इसे कर लेंगे, 21 हो जाएगा हमारे पास में, 21 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि हमारा 22 में से एक जाएगा तो हमारा 21 गुणा 7, तो ये हमारे पास 11 हो गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास देखिए ये 4 तो हो गया, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 147 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना कि 11 मल्टीप्लाई 151 हमारे पास हो गया। अब देखिए जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूँगा कितना हमारे पास में 1661 आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर। जो मैं इसका योग है कितना हमारे पास 1661 है। देखिए हमारा 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस एपिक के 51 पदों को यह ज्ञात कीजिए, यानी कि कहने के चाह रहा हमसे जो योगफल है जो S51 वो हमें फाइंड करना कितना है। ठीक है, और अगर जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितने 14 और 18 हैं। ठीक है, तो यानी कहना चाह रहा है जो दूसरा पद है वो कितना हमारे पास में 14 दे रखा है, जो तीसरा पद है वो कितना दे रखा है 18 दे रखा है। भाई हम क्या जानते हैं, जब डी की वैल्यू निकालनी होती है कि हम दूसरे में से पहला पद निकालें या तीसरे में से दूसरा निकालें, डी का मान समान आता है। तो 18 माइनस 14, तो हमारे पास कितना डी का मान निकल गया 4 आ गया, तो हमारे पास डी की वैल्यू भी निकल कर आ गई। अब हमसे देखिए पहला सब ये दे रखा है A2 का पद कितना 14 है, यानी कह सकते हैं हम कितना कि a प्लस कितना n-1
इंटू डी, ठीक है, कितना हमारे पास में, यहाँ पर फॉर्मूला होगा हमारे पास में ए एन का, ठीक है। तो और ए एन की वैल्यू कितनी देखिए हमारे यहाँ पर ने 14, तो ये हमारा 14 हो गया। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे, एन की वैल्यू मतलब दूसरा यानी 2 - 1, और डी हमारे पास में क्या है देखिए अभी निकाल कर आए 4 यहाँ से, तो यहाँ रख देंगे 4। तो हमारे पास कितना का हमारे पास में ए प्लस, देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारे पास केवल 4 बराबर 14, 4 को उधर ले जाएंगे तो कह सकते हैं कितना ए बराबर 14 - 4 बराबर 10, यानी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 10 आ गई। हम कह सकते हैं कि ए बराबर तो 10 आ गया और डी बराबर कितना 4 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है 51 पदों की ये बात कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जब यहाँ रख देंगे हम कितना s 51 बराबर 51/2, 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में यहाँ पर 10 है प्लस 51 - 1 और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ सब में से हमारा 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 51/2, जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। देखिए 50 में से एक जाएगा तो हमारा 51 में से एक जाएगा तो 50, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा पहले हमारा, तो 2 से 2 खत्म। तो यहाँ का हमारा 51, देखिए 50 दूनी 100 नहीं 110 हमारे पास ये आ गया। जब मल्टीप्लाई करूँगा इसका तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ से मल्टीप्लाई करके 56 10, ये हमारे इसका आंसर आ गया। यानी जो 51 पदों का योग कितना है वो 5610 हो गया हमारा। यदि किसी समांतर श्रेणी की प्रथम 7 पदों का योग इतना है, यानी कहना चाह रहा है कि योग की बात कर रहा है, प्रथम 7 पदों का योग ये पहले की तरह चल रहे हैं। S7 हमारे पास कह रहा है कि योग कितना हमारे पास 49 है, n/2 यानी 7/2, ठीक है, इंटू में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमें फाइंड नहीं पता है अभी, तो ए, ठीक है, और प्लस हमारे पास कितना 7 n-1 और इंटू डी, और डी भी हमें नहीं पता है, बराबर कितना 49 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा 7/2, हम कह सकते हैं इम्प्लाइज इसलिए कि 7/2 2a प्लस ये हमारा कितना 6d बन जाएगा बराबर 49। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 7/2 जब 2 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचा हमारे पास में a प्लस 3d बराबर 49। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पर कि a प्लस 3d, देखिए यहाँ 7 नीचे अपोन पहुँच जाएगा, तो 7 से 7 7 49 यानी 7, यानी हमारे क्या बनेगा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर मान लिया हमने 1। देखिए इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी हमारा कितना 17/2 2a प्लस 17 - 1 और इंटू डी बराबर कितना हमारे पास 49, हमारा कितना दे रखा हमने 289 दे रखा है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, ये 289 दे रखा है, तो यहाँ में कितना 289 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए कितना 17 तो इम्प्लाइज कह सकते हैं 17/2 2a प्लस कितना हमारे पास 16d बराबर 289। देखिए 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 17/2 तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस हमारा कितना 8d बचेगा, 289 हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से 289 हमारे पास आ गया। तो देखिए जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, ये तो हमारे पास 2 से 2 आगे कट गया। अब देखिए कितना बचा हमारे पास 17a प्लस 8d बराबर 289, और जब मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचा हमारे पास में a प्लस 8d बराबर 17 हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी होगी, ये 2 हो गई। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना देखिए a प्लस 8d बराबर 17, ऐसे यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 7। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हटाएंगे तो माइनस 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 इससे खत्म, तो हमारे पास d कितना 5d, ये कितना हमारे पास में 10 बचेगा, कह सकते हैं कि इसलिए d बराबर कितना 2 आ गया। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब ऐसे d का मान किसी एक समीकरण एक में रख देंगे, चाहे इसमें एक में रख देते हैं, तो रखेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 7, 3 दूनी 6 बन जाएगा। इधर पहुँच कितना कह सकते हैं हम कितना कि a प्लस 7 माइनस 6 बराबर कितना 1, तो इसलिए कह सकते हैं a बराबर कितना हमारे पास 1 आ गया। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू भी निकल कर आ गई। कैसे, हमने इसका मान जो d का समीकरण 1 में यहाँ रख दिया और यहाँ रख के सॉल्व करने पर a की वैल्यू हमारी कितनी 1 आ गई। अब यहाँ से n पदों का योग की बात कर रहा, तो n पदों का योग, ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास में आपको बता रखा है क्या कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास होता है। तो यहाँ से n/2 है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी 1 है प्लस यहाँ पर हमारे पास में n-1 हमें नहीं पता, n पदों का योग निकालना है, d की वैल्यू कितनी 2। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो n/2 2 कॉमन आ गया, कितना बचा पर 1 बचा, यहाँ n-1 बचा, इस 2 से 2 खत्म। तो क्या होगा हमारे पास में ये n, ठीक है।
तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, देखिए 1 प्लस n माइनस 1, तो इस 1 से 1 खत्म, तो कह सकते हैं हमारा कितना n ब्रैकेट में n या बराबर n स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि जो Sn का योग है कितना हमारे पास में n स्क्वायर निकल कर आ गया। क्वेश्चन 10 के अंदर कि A1 A2 AN एक श्रेणी है हमारे पास में, ठीक है। वो बोल रहा है कि हमारे पास में इसके लिए कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग कितना होगा। तो ये पहले श्रेणी बना लीजिए। हमारे पास AN दे रखा है फर्स्ट कि 3 + 4n। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारे पास यदि मैं n बराबर क्या रख दूँ 1 2 3 4 रख दूँ तो हमारे पास एक श्रेणी बनकर आ जाएगी। रखने पर कैसे बनकर आ जाएगी, रख दीजिए। देखिए A1 वैल्यू मैंने n बराबर 1 रखा, यदि n बराबर 1 रखता हूँ तब तो n का मान 1 रख दिया। यहाँ पर जहाँ भी n है वहाँ 1 रख देंगे, प्लस 4 गुणा 1, तो कितना बन गया हमारे पास में कि 3 + 4 बराबर कितना हमारे पास 7, यानी A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 आ गई। ऐसे यदि n बराबर 2 रखता हूँ तो A2 बराबर कितना 3 + 4 गुणा 2, तो कितना हमारे पास कितना बन गया 3 + 8 बराबर कितना 11 आ गया। ऐसे यदि n बराबर 3 रखता हूँ तो A3 बराबर 3 + 4 × 3 बराबर कितना 3 + 4 = 12, कितना हमारे पास 15 आ गया। तो हमारे पास एक श्रेणी बनती जा रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी एक श्रेणी बनी, क्या बनकर आई कि 7 11 15 और आगे में इस तरीके से बनकर आ जाएगी। वो 15 योग यानी 15 पदों को योग की बात करा, नहीं n बराबर तो 15 दे रखा है, a बराबर हमारे पास 7 आ गया, ठीक। d कैसे निकालेंगे, तो 7 11 में से 7 जाएगा, कितना हमारे पास में ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में a d और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें योग याद करना है, तो योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है कि Sn बराबर, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d। तो बस यहाँ से n की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पर हमारे पास देखिए 15/2 2 × 7 प्लस 15 - 1 × d की वैल्यू कितनी हमारे पास में ये 4 निकल कर आई। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 15/2 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, यह कितना 14 और गुणा 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, तो 15 मल्टीप्लाई में ये हमारा कितना है 7 + 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 गुणा कितना 35 बैठेगा हमारा ये, बराबर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा कितना 525। तो ये हमारे पास होगी इसके आंसर निकले, यानी 15 पता तो योगफल कितना आया 525। देखिए इसी तरीके से ही मैंने फर्स्ट कर लिया है, सेकंड आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। जब हम इसके योगफल निकालेंगे तो इसका योगफल कितना हमारा निकले -465 हमारा निकल कर आंसर आएगा, और आप करके